स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लीनियर डिपेंडेंस। देखिए क्या होता है लीनियर डिपेंडेंस, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। लेट एस वी सेट ऑफ वी एफ, यहाँ हम कहेंगे एस वी सबसेट of VF vectors such that S is equal to B1, B2, Vn and A1, A2, so on An belongs to F, then linear combination A1, B1 plus A2, B2 plus so on plus An, Bn is equal to 0। देखिए एक सेट सबसेट है एस किसका, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। कैसा है, सच दैट इसमें वेक्टर्स हैं b1 b2 सो ऑन bn, एन वेक्टर्स हैं यानी एन एलिमेंट है। तब लीनियर कॉम्बिनेशन और ये a1 a2 an ये बिलोंग्स टू f, मीन्स ये जो स्केलर्स हैं फील्ड के एलिमेंट होते हैं। आप जानते हैं जो वेक्टर के एलिमेंट होते हैं वेक्टर स्पेस के, वो वेक्टर्स होते हैं और जो फील्ड के एलिमेंट होते हैं वो स्केलर्स होते हैं। तो दोनों की हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस सो ऑन प्लस an bn इज इक्वल टू 0। देखिए दो केस होते हैं यहाँ। फर्स्ट केस में इफ a1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू a2 a3 सो ऑन an, यानी a1 a2 a3 an सभी की वैल्यू 0 हो, दैट इज ऑल स्केलर्स आर 0। यदि इस लीनियर कॉम्बिनेशन में जो स्केलर्स हैं उनकी सभी की वैल्यू 0 होती है, तब हम कहते हैं ये जो वेक्टर्स हैं b1 b2 bn वो लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। या हम कहें द वेक्टर्स ऑफ एस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सेकंड केस, इफ ऑल स्केलर्स a1 a2 so on an तक are not 0, then vectors b1 b2 so on vn are linearly dependent। यदि ऑल स्केलर्स इन सभी स्केलर्स जो लीनियर कॉम्बिनेशन में यूज हुए हैं वो आर नॉट 0, सभी 0 नहीं है, तब हम कहते हैं कि जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, तो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होना इस बात पर निर्भर करेगा कि स्केलर्स की वैल्यू क्या है। यदि स्केलर्स ऑल स्केलर्स 0 हैं तब हम कहते हैं कि वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट है। ऑल वेक्टर्स स्केलर्स 0 नहीं है तब हम कहते हैं कि जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं। एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं जो कि लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पर है। देखिए, शो दैट द सेट S is equal to E1 E2
so on en of vectors bf is linearly independent, where e1 is equal to 1 0 0 last में 0, e2 is equal to 0 1 0 so on 0, en डॉट e3 e4 इस तरीके से लास्ट वाला जो एलिमेंट है वेक्टर है वो en इज इक्वल टू 0 0 0 डॉट 1। यानी हमें शो करना है कि जो सेट हमें गिवन है वेक्टर्स का, जिसके वेक्टर्स हैं e1 e2 डॉट en, वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये हमें सिद्ध करना है। वेयर e1 e2 और ये en जो वेक्टर्स हैं इनकी वैल्यू आपको गिवन है, जो कि आप देख रहे हैं e1 एक n टपल है, n पॉइंट्स हैं इसमें, पहला पॉइंट 1, दूसरा पॉइंट 0, तीसरा 0 सो ऑन लास्ट वाला पॉइंट 0। तो ये कंप्लीटली एक n टपल है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है बाकी 0। e2 ये भी n टपल है, फर्स्ट एलिमेंट 0 यानी इसका सेकंड वाला एलिमेंट 1 बाकी सारे 0। लास्ट जो है हमारा वेक्टर en जिसका सिंबल है उसका लास्ट एलिमेंट 1 है बाकी ऑल 0। देखिए सॉल्यूशन, गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स S इज इक्वल टू, ये गिवन हमारे लिए ये सबसेट है वेक्टर स्पेस का। क्यों? क्योंकि ये सारे वेक्टर्स हैं और इस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं। लेट हम n स्केलर्स टेक करें। स्केलर्स हैं a1 a2 an बिलोंग्स टू f। n स्केलर्स हैं ये, फर्स्ट स्केलर सेकंड डॉट an लास्ट स्केलर बिलोंग्स टू f। जो स्केलर्स होते हैं वो फील्ड के एलिमेंट होते हैं, यू नो। नाउ लीनियर कॉम्बिनेशन हमने बनाया a1 e1 प्लस a2 e2 प्लस सो ऑन प्लस an इंटू en इज इक्वल टू 0। ये 0 यहाँ पर वेक्टर है, 0 वेक्टर कहते हैं इसे। 0 स्केलर भी होता है, इसमें जो है वो ये स्केलर है। ठीक है, देखिए क्या करें, a1 e1 जो हमें n टपल दिया था वो लिखा, a2 e2 ये n टपल प्लस वन प्लस लास्ट एलिमेंट an ये n टपल, जो कि e1 e2 और en क्वेश्चन में आपको गिवन थे, वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किए इस लीनियर कॉम्बिनेशन में। किसकी वैल्यू? e1 की, e2 की और en की। ये आप देख रहे हैं इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ओके, और क्या करें, a1 की मल्टीप्लाई इस पूरे एन टपल में कर दें, तो a1 इंटू 1 यानी a1 कॉमा बाकी सारे एलिमेंट्स 0। सिमिलरली a2 की मल्टीप्लाई इस 1 से होगी, बाकी सारी 0 हो जाएंगे एलिमेंट्स, प्लस सो ऑन लास्ट an की जब मल्टीप्लाई हम इस n टपल में करेंगे तो an की मल्टीप्लाई लास्ट एलिमेंट्स 1 से होगी, जो कि an हो जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट 0, क्योंकि an की 0 से करने पर 0 होते हैं, आप जानते हैं। इक्वल टू ये 0 वेक्टर है, तो 0 वेक्टर यहाँ पर क्या है, n टपल, तो 0 वेक्टर है, इसके सारे एलिमेंट सारे पॉइंट्स 0 होंगे, क्योंकि वो n टपल है जिसके ऑल पॉइंट्स 0, तो इसको कहते हैं हम 0 वेक्टर। ओके,
तो हमने क्या किया कि जो ये एन टपल हैं सभी एन टपल हमें ऐड करने हैं। कैसे करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट जितने भी एन टपल हैं उन सबके फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो A1 प्लस ज़ीरो यानी कि A1 0 प्लस A2 प्लस ज़ीरो, सारे ज़ीरो हैं, सेकेंड एलिमेंट तो A2। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारा जो सिंप्लीफाई होकर आएगा वो होगा A1 A2 सॉन AN इज इक्वल टू 0 0 0 सॉन 0, क्योंकि ये जीरो वेक्टर यानी जीरो टपल है। तो कंपेयरिंग ऑन द बोथ साइड्स वी गेट, तो अगर आप कंपेयर करेंगे इस टपल एन टपल को इस एन टपल से, ये कब इक्वल होते हैं? जब इनका ईच करस्पॉन्डिंग पॉइंट सेम होता है, इक्वल होता है। तो देखिए A1 फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट A1 इक्वल टू 0, A2 सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल A2 0, सो ऑन A3 अगर यह होता, हमने शो नहीं किया है, A3 भी 0। लास्ट पॉइंट है हमारा AN कितना है? 0। तो यहाँ हमने देखा ऑल स्केलर्स आर 0, जो स्केलर्स थे A1 A2 सो ऑन जितने भी हैं, और A3 A4 A5 और लास्ट वाला AN तक, सारे स्केलर्स कैसे हैं? 0 आए हैं। किस लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए? A1 B1 प्लस A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस सो ऑन प्लस AN EN इक्वल टू 0। जैसा कि आपने ये देखा होगा, जो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने टेक किए, इसके लिए हमने स्केलर्स फाइंड आउट किए और वो स्केलर्स 0 हैं, ऑल स्केलर्स आर 0, देयरफॉर हैंस सेट एस ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके।